Hello everyone. So today we are going to start with a new chapter that is Pythagoras theorem. One of the simplest chapter. ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है. अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो हम लोग को मालूम है क्योंकि इतने लोअर स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में यूज होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल. और उसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. ठीक है, तो आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं यहाँ पे. समथिंग कॉल्ड एज पाइथागोरन ट्रिपलेट. ना ये जो स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए व्हाट आई डू, पहले हम लोग ये ट्रिपलेट का मतलब समझते हैं. ट्रिपलेट का मतलब होता है थ्री नंबर्स. सो लेट मी टेक थ्री नंबर्स ओवर हियर 11, 60 और 61. अभी इसमें करने का क्या, सबसे पहले देखने का तीनों नंबर में से विच इज द बिगर नंबर, दैट इज 61. ठीक है, तो वो नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. सो 61 का स्क्वायर आता है 3721. आई कीप इट रिजल्ट नंबर 1. तो ये नंबर का स्क्वायर ले लिया बड़े नंबर का. अब बच्चे ये दो छोटे नंबर्स हम क्या करेंगे, वो दोनों नंबर्स लेंगे. तो 11 का स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ पे 60 का स्क्वायर कर दिया. दैट इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर होता है 121 और 60 का स्क्वायर होता है 3600. देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, जब ऐड करोगे तो यही आएगा 3721 फिलहाल. दैट इज रिजल्ट नंबर 2. नाउ लुक एट 1 का राइट हैंड साइड और 2 का राइट हैंड साइड. हमें मालूम है अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड इज 61 स्क्वायर, वो इक्वल होगा 2 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, दैट इज 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. अगर ऐसा हुआ कि बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर एंड द सम ऑफ टू स्मॉलर नंबर, ठीक है, अगर वो इक्वल आता है तो ये जो तीनों नंबर है वो क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट. क्लियर है ये? ठीक है, एक दो सम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है ये. ऐसे तो हम लोग को समझ में आ गया रहेगा बट स्टिल. सो लेट्स गो विद द एक्सरसाइज. चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग. प्रैक्टिस सेट 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट. ठीक है, सब क्वेश्चन 1 यहाँ पे बोला है आई आइडेंटिफाई करो विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. मतलब 3 नंबर दिया रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले दिया है 3, 5, 4. मैंने क्या बोला, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, पहले सर्च फॉर द बिगर नंबर. तो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, उसका स्क्वायर करेंगे. 5 स्क्वायर क्या होता है, 25. आई कीप रिजल्ट नंबर 1. अब दो जो छोटे नंबर्स बचे हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16. 16 प्लस 9 कितना हो गया 25. रिजल्ट नंबर 2. नाउ राइट हैंड साइड एज यू कैन सी 1 and 2 का राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल. मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अभी आया कहां से, फ्रॉम 1 and 2. अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ऑल द 3 नंबर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. ठीक है, वेरी इजी सम फॉर 1 मार्क. ज्यादा मार्क का ये नहीं आता क्योंकि बहुत इजी सम है. अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग. ठीक है, थोड़ा कोई सम ये हम लोग ने अभी अभी किया था, बड़े नंबर का स्क्वायर. ठीक है, 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये जस्ट स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट आइडेंटिफाई. हाँ, ये सम देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, तीनों में से बड़ा नंबर दैट इज 12, उसका स्क्वायर करेंगे. 12 स्क्वायर कितना होता है 144. आई कीप रिजल्ट नंबर 1. अब दो छोटे नंबर्स 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 4 स्क्वायर कितना होता है 16. 9 स्क्वायर कितना होता है 81. अब जब दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 97. रिजल्ट नंबर 2. 1 का राइट हैंड साइड देखो एंड 2 का राइट हैंड साइड देखो, क्या वो इक्वल है, नहीं. तो हम लोग लिखेंगे 1 का अगर राइट इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली लेफ्ट इक्वल नहीं है. तो 1 का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू, तो ऐसे डालते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. कहां से पता चला कि इक्वल नहीं है, फ्रॉम 1 and 2. Because they are not equal, that is why the numbers are not a Pythagorean triplet. ठीक है, तो ऐसे ही सब सम्स है सिंपल, तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ. अब हम कोई तो इंपॉर्टेंट सम कर लेते हैं. एक कौन सा, ये वाला देखते हैं. प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 2. ठीक है, अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी इजी. दे आर सेइंग देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. अब ये रफ वर्क करना है यहाँ पे, ये मेन नहीं है, ये तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से एबीसी ले लिया मैंने. यहाँ पे क्या बोलते हैं, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169.
इसका मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो हम लोग ये समझते हैं साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो कौन से साइड है, ए बी एंड बी सी, ठीक है, ए बी एंड बी सी। आगे क्या बोलते हैं, इफ द सम, तो एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब लोग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 169, ये देख के रखा है हम लोग। अभी बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। एज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन यूज। तो ए सी स्क्वायर फॉर्मूला में डालेंगे इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। देयरफॉर हमें फाइंड करना है ए सी स्क्वायर। अभी देखो इसका ये पूरे का वैल्यू यहाँ पे है अपने पास, उन लोग ने दिया है 169। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पे 13 है, तो ये आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। वेरी इजी सम। चलो आगे करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन नाउ। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। दे आर सेइंग दैट फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा क्वाड्रिलैटरल, रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल का मतलब है एक रेक्टेंगल, तो गिवन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल ये रेक्टेंगल है, मतलब हर एक एंगल 90 होंगे, ठीक है, इतना याद रखना। तो गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। आगे देखते क्या क्या बोला है इसके बारे में। नाउ दे आर सेइंग दैट हैविंग लेंथ साइड्स 11 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड 11 रहेगा आपका, ठीक है। सो दिस साइड विल बी 11 एंड 60 सेंटीमीटर, तो साइड BC हैज टू बी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ AB का लेंथ है 11, BC का लेंथ है 60। हमें फाइंड क्या करना है, जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल तो सबको मालूम है, AC इज वन ऑफ द डायगोनल, BD इज सेकंड डायगोनल। दोनों में से कोई भी एक डायगोनल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। फॉर माय कन्वीनियंस आई एम टेकिंग डायगोनल AC और उसका लेंथ में फाइंड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AC, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखो ऐसा कभी भी सम आता है, सोचने का काम हम लोग कहां से करते हैं, करेक्ट, हमेशा हमेशा सोचने का काम करते हैं हम लोग टू फाइंड से। अभी हमें AC फाइंड करना है। अगर मैं तुम लोग को पूछूं क्या AC कोई राइट एंगल ट्राइंगल को बिलोंग करता है, चेक करो। यस, ठीक है, इट बिलोंग्स टू अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच थ्योरम वी कैन अप्लाई, एक्सीलेंट, पाइथागोरस थ्योरम। अभी है ना डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, कॉमा ये वाला एंगल कितना है 90, तो लिखना पड़ेगा मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे पता चला, गिवन नहीं, देखो हमेशा ये होता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कहां से पता चला, सब लोग बोलते हैं गिवन, लेकिन देखो पूरे गिवन में यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में कहां पे भी दिया नहीं है। तो पता कैसे चला ये एंगल 90 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है, इसके वजह से। तो हम लोग क्या देखेंगे, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है उसके लिए वो 90 है, तो एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अब फॉर्मूला। अभी ये ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, बराबर है 90 के सामने वाला साइड AC। तो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फुल फॉर्म में लिख देना। देयरफॉर AC स्क्वायर वो तो फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू AB का लेंथ कितना है 11 है, तो 11 स्क्वायर एंड BC का लेंथ कितना है 60 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 60 स्क्वायर कितना होता है 3600। अब दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3721, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट लेंगे, देखो कैसे पता चला स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये जो 2 है ना 2, ये जब यहाँ पे जाता है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3721। नाउ द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकाले, ठीक है। अभी 3721 का स्क्वायर रूट सपोज याद नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फैक्टराइज करेंगे 3721 को। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 2 के टेबल में जाएगा, नहीं। क्या ये 3 के टेबल में जाएगा, चेक करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13,
क्या 13 3 के टेबल में आता है? नहीं। क्या ये 5 के टेबल में जाएगा? पता नहीं। पता नहीं मतलब पता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 5 नहीं है। नाउ दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस थोड़ा इजी क्या कर सकते हैं इसमें, तो लेट्स सी हम लोग इजी करते हैं इसको। नाउ देखो मैं कैसे करता हूँ, मेरे लिए इजी कैसे करता हूँ। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि 3721 का उसके पहले वाला नंबर, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले। तो यहाँ पे इसके पहले वाला देखो ये नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जैसे 3600 का व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है 60। अब 3600 उससे कम है, 3721 से कम है, तो यहाँ पे 60 से ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर कम है ना, उसका स्क्वायर रूट भी कम है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 के बाद वाला नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज 61। अभी चेक करते हैं, जब 61 को मैं 61 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम आंसर आ रहा है क्या? 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 आ गया। 6 प्लस 6 कितना होता है? 12, 2 कैरी ऑन 1, 6 प्लस 1 7 एंड 3 7 2 1, देखो आ गया आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आएगा? 61। और आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर क्या आ गया? 61। मीटर या सेंटीमीटर? सो इट इज सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइनल आंसर में या जो पूछा है वो पूरा लिखना है। देयरफॉर लेंथ of a diagonal of a rectangle is how much? 61 सेंटीमीटर। और जो आंसर है उसको बॉक्स में डालना है फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। आई होप दिस इज बिन अंडरस्टूड, वेरी 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 इजी सम। ठीक है, चलो और एक सम देखते हैं ऐसा ही वाला, लेट्स सी। अब ये वाला जो सम है ना सेम है, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, यहाँ पे गिवन इज रेक्टेंगल, सेम थिंग, लेंथ इज गिवन टू अस, ब्रेथ इज गिवन टू अस, दे वांट अस टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। वही एसी सेम पाइथागोरस थ्योरम, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। तो आई एम नॉट डूइंग दिस सम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस। पिछले वाला जो सम है सिर्फ वैल्यू चेंज किया है, दैट्स इट। ये वाला सम करते हैं, ये अलग सम है। ठीक है, चलो रीड कर। दिस इज प्रॉब्लम सेट सेकेंड का सम नंबर 4। लेट्स अंडरस्टैंड। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। आप बोलोगे सर इसके पहले भी तो वही किया था। हाँ वही किया था, लेकिन रुको जरा। तो एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, 90 डिग्री सब, उस लेंथ इज, तो गिवन में लिख देंगे क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल जिसका लेंथ इज गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो बीसी है विच इज गिवन है 16 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलते हैं, अब ये बार है ना ब्रेथ नहीं दिया है, ठीक है, डायरेक्टली क्या दिया है, एरिया दिया है विच इज नथिंग बट 192 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया दिया है ये क्वाड्रिलैटरल का 192 सेंटीमीटर। फाइन क्या करना है अपने को, डायगोनल फाइन करना है। ठीक है, सेम थिंग, सोचने का काम कहां से, टू फाइन से सोचने का काम। ठीक है, नाउ AC बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप बोलोगे यस वी आर सपोज टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट है, यूज करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए दो साइड का, कम से कम दो साइड का लेंथ लगता है। साइड BC का तो लेंथ है, लेकिन क्या साइड AB का लेंथ है ना, मतलब डायरेक्टली तो दिया नहीं है, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया सोचने का काम। स्टार्ट हमेशा कहां से करना है, गिवन से, हमेशा। ठीक है, सो लेट्स यूज दिस। नाउ वी नो दैट, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, इसका वैल्यू कितना है, 192, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 192, दैट इज इक्वल्स टू, इसका लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो दिया नहीं है, तो आई राइट B, इसको कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 16। अब ये कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बड़ा टेबल लेते तो इजी हो जाएगा। देखो 4 के टेबल में जाएगा क्या, चेक करते हैं। ये 4 4 जा तो 16 होगा,
4 4 जा 16, 17, 18, 32, 8 4 जा 32 हो गया, ठीक है। 4 के टेबल में लेते हैं तो 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16, कैरी ऑन 3, 4 8 जा 32, बराबर के नहीं। अब ये फर्दर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। Therefore B is equals to breadth is equals to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे जो जो आंसर आएगा ना हमेशा बॉक्स में डालो, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पेपर करेक्टर टू चेक। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ चुका है यहाँ पे। इसको ठीक करना पड़ेगा, आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सबको मालूम है क्या करना है, ट्राइंगल का नाम जो एंगल 90 है वो प्रेजेंटेशन पूरा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ। Therefore hypotenuse square that is AC square is equals to side 1 square plus side 2 square, रीजन में लिखना by Pythagoras theorem। AC तो हमें फाइंड करना है, so I'll keep it as it is। AB का लेंथ कितना है जरा चेक करो, अभी भी मिला हम लोग को, that is 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर। BC का लेंथ कितना है 16 स्क्वायर, ठीक है। Therefore AC स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना होता है 144। अभी 16 स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 कैरी ऑन 3, 6 1 जा 6, 7 8 9 0, 6 1 जा 6, ये 6 है, 6 1 जा 6 एंड 1 1 जा 1, तो ये हो गया 6। 9 प्लस 6 कितना होता है 10 11 12 13 14 15 होता है तो 5 कैरी ऑन 1, 1 प्लस 1 2, 256। अभी इसको ऐड करेंगे, 256 प्लस 144, चेक करो, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी ऑन 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 0 1 2 3 4, 400 हुआ। अभी सबको मालूम है इसका 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। हो गया, आंसर मिल गया हम लोग को। और फाइनली में लास्ट में लिखने का, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। चलो कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर जब ऐड किया तो कितना आ गया 400। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि अब हमें मालूम है जब ये वाला 2 यहाँ पे जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर रूट में। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 400, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 0 तो एक बार 20 सेंटीमीटर। और फाइनल आंसर में जो मैंने बोला वो लिख देना है। वेरी इजी सम, ठीक है। तो ऐसे सब सम्स आएंगे, बहुत इजी सम्स है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। अब ये कितने मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का तो होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा है, कम से कम 2, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है ये, ठीक है। नाउ दिस वाज लेक्चर नंबर 1। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का 10th सम, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 2 का 10th, प्रॉब्लम सेट का 13, 2.1 का 6 एंड प्रॉब्लम सेट 1 का 5th सम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इतना देखो, वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन गो। सो आई होप द लेक्चर वाज इजी फॉर यू पीपल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।